चलिए जनाब शुरुआत करते हैं जरा पहले श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के हवाले से, मौसम के मिजाज के हवाले से, और आपको अपडेट करते चलें क्योंकि अगर आपने सफर करना तो आप पल पर का अपडेट जरूर रखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं मौसम के मिजाज की। महकमे मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक फिलहाल मगरिबी हवाओं का कोई असर नहीं रहेगा, जिसकी वजह से मौसम मतला जो है वो साफ दिखेगा और किसी तरीके से बारिशें या बर्फबारी का कोई इम्कान आइंदा 24 घंटों के लिए नहीं है। ये खुशाइंद कदम है। लेकिन श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा की जब हम बात करते हैं तो आज तीसरा दिन है जब श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा समेत मुगल शाहरा पर किसी भी गाड़ी को चलने की इजाजत नहीं होगी। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर कई मकामात पर पसिया गिराई है, कुछ मकामात पर सड़क का कोई अता पता नहीं है, जिसकी वजह से कुछ वक्त लग सकता है सड़क की मरम्मत में, जिसके बाद सूरत हाल को एक बार फिर रिव्यू किया जाएगा और उसके बाद ही गाड़ियों की आवाजाही को यकीनी बनाया जाएगा श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर। इसी तरीके से मुगल शाहरा पर भी कई मकामात पर पसिया गिराई है, चाहे वो शुपिया वाला इलाका हो या पुंछरजोरी वाला इलाका हो, वहां से भी इस तरीके की इतलात है। यानी कुल मिलाकर जो दो शाहराएं वादी कश्मीर की ओर जा रही थी, मुगल रोड और नेशनल हाईवे, श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे, कदीम हाईवे, दोनों इस वक्त बंद पड़े और आज तीसरा दिन है श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर हजारों की तादाद में मुसाफिर जो है वो इस वक्त दरमानदा सड़कों पर है। तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं, 8 तस्वीरें आपके सामने हैं और ये 8 तस्वीरें कल से लेकर अभी तक की है। कौमी शाहरा से जहां पर आप देख रहे होंगे पहली तस्वीर, दूसरी तस्वीर जहां मुख्तलिफ नदी नालों के अंदर पानी का बहाव रात देर गए तक बढ़ रहा था, लेकिन अब इतलात इस तरीके की आ रही है जो बहाव बढ़ चुका था वो आहिस्ता आहिस्ता करके अब कम हो रहा है और इस तरीके से जो खतरा मंडरा रहा था और सोशल मीडिया पर जिस तरीके से अफवाहों का बाजार गर्म था कि 2014 जैसी सूरत हाल होगी, अगरचे माहिरीन ने इसे यकसर खारिज कर दिया था और कहा था कि इस तरीके का कोई भी इम्कान नहीं है क्योंकि महकमा मौसमियात की पेशनगोई पहले ही आ चुकी थी। लेकिन बेमिना श्रीनगर के साथ साथ कई इलाकों के अंदर, नशीबी इलाकों के अंदर पानी घुस आया था, चाहे पटन का इलाका हो, दीगर इलाके हो जहां पर रिहायशी मकानों को भी नुकसान होने की इतलात है। कई पुल कल खराब हुए हैं जी, कई जगहों पर खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा है। इसका तखमीना अब आने वाले दिनों में लगाया जाएगा और इस तरीके से सूरत हाल जो इस वक्त की बनी हुई है कि 50 लोग कल कुल मिलाकर मुख्तलिफ मकामात से रेस्क्यू करवाए गए हैं। कल आसमानी बिजली गिरने से एक की मौत हुई है। कौसरनाग के अंदर भी इतला है कि वहां पर 2 लोगों की मौत हुई है और कई बालाई इलाकों के अंदर चाहे सिंथन टॉप हो और दीगर मकामात हो जहां पर एक बार फिर बर्फबारी हुई थी और माल मवेशी वहां पर लोग फंसे हुए थे, उनका रेस्क्यू करवाया गया, चाहे वो आर्मी की तरफ से किया गया हो, लोकल पुलिस की तरफ से किया गया हो और उनका रेस्क्यू का ऑपरेशन लगातार है। ताज़ा तस्वीरें जो इस वक्त आपके सामने है ये भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ताज़ा बर्फबारी हुई है और ताज़ा बर्फबारी होने के नतीजे में जो ऊपरी इलाकों के अंदर लोग अपने माल मवेशी को लेकर थे वो इस वक्त किस कस्म पुरसी के शिकार है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने है। अमरनाथ गुफा के आसपास की तस्वीरें आपके सामने हैं। यानी कल से हम आपको बता रहे हैं जब मौसम बदला है तो बालताल बेस कैंप से लेकर बालाई हिस्सों तक, अमरनाथ गुफा तक सिर्फ 5 से 6 दिन का वक्त बचा है जब ऑफिशियली यात्रा शुरू हो जाएगी। लाखों लोग जम्मू कश्मीर में आपको नजर आएंगे, लेकिन उससे चंद दिनों की या एक हफ्ता पहले की ये तस्वीरें आप देख लीजिएगा। और कौमी शाहरा के ऊपर भी बहाली का काम चल रहा है। साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि उन इलाकों में जहां राब्ता सड़कें बुरी तरह मुतासिर हुई थी, राब्ते मुनक़ता हुए थे, हजारों लोगों का शहर और टाउन से राब्ता मुनक़ता हुआ था, उन इलाकों के अंदर भी बहाली का काम साथ साथ चल रहा है। दूसरी तरफ तालीमी इदारों को लेकर भी हालात के पेश नजर थोड़ी देर में हो सकता है कि कुछ और फैसला भी अलग अलग अजला के अंदर आए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने यह तय करना है कि बहुत सारे इलाके जहां पर स्कूल पानी में डूब गए, कई इलाकों के अंदर 3 से 4 फीट तक पानी देखा गया और वो भी स्कूल के कमरों में दाखिल हुआ। जो ग्राउंड्स पर थे, बिल्कुल लेवल में थे, सड़कों या नेशनल हाईवेज के आसपास स्कूल थे, वहां की क्या सूरत हाल थी, नदी नालों से कोई मुख्तलिफ सूरत हाल नजर नहीं आती थी। इसलिए कल प्राइमरी, मिडिल और हायर सेकेंडरी स्कूलों को बंद रखा गया था। आज क्या फैसला है थोड़ी देर में आपके सामने डिटेल्स रखेंगे, लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे तो 24 घंटों के दौरान एक शख्स की मौत हुई है इस सारी खराब मौसमी सूरत हाल में, जबकि दर्जनों अफराद को बचाया गया है, महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। 1 दर्जन के करीब छोटे बड़े पुल हैं जिनको नुकसान पहुंचा है और तकरीबन 5 दर्जन के आसपास अनऑफिशियल मकानात हैं, रिहायशी ढांचे, इनमें आर्जी ढांचे भी हैं जिनको जुज़वी तौर कुछ को नुकसान पहुंचा, उसको भारी नुकसान से दुचार होना पड़ा है। जरा ग्राउंड जीरो पर चलते हैं जी। हमारे साथ हमारे दोनों नुमाइंदों ने ज्वाइन किया, आरिफ वहीद भी मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं और हमारे साथ किशोर
उधमपुर से ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले किशोर आपके पास आएंगे, क्योंकि कल आप ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे और आप दिखा रहे थे कि उधमपुर के पास समरौली और उधमपुर के बीच में सड़क किस तरीके से ढह गई थी और एक पहाड़ का एक बारी हिस्सा जो था वो सड़क पर आया था। और कल ही आप इस बात का खुलासा भी कर चुके थे 5 बजे के प्रोग्राम में कि सड़क शायद 1-2 दिन लगेगा इसको रेस्टोर करने में। कितना रेस्टोर हो पाया है, क्या कुछ ग्राउंड जीरो की सिचुएशन है और क्या अथॉरिटीज की आपकी बात हुई है, उनका क्या कुछ मानना है? बिल्कुल, अभी कहना है कि शाम तक जो है वो संभावना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग को जो टोलडी नाला के पास जो है पहाड़ गिर के जो 4 लाइन पे गिरा था, कहीं ना कहीं अभी ये पूरी तरह से ये संभव नहीं हो पाएगा। तो देर रात तक जो है वो नेशनल हाईवे की जो मशीनरी थी वो वहां पे कार्य करती रही, लेकिन अभी हमारी जो नेशनल हाईवे की अथॉरिटी से उनकी बात हुई है, उनका ये कहना है कि जो मशीनरी वहां पे इस वक्त जरूर कार्य कर रही है, लेकिन रात के समय वहां जो बड़े बड़े जो पत्थर वहां पे गिरे थे उनको ब्लास्ट किया गया था। अभी भी उस इलाके में जो बड़े बड़े पत्थर गिरने की वजह से अभी भी कुछ देर के बाद वहां पे ब्लास्ट किया जाएगा, उसके बाद ही ये पता चल पाएगा कि शाम तक जो है राष्ट्रीय राजमार्ग को खोल दिया जाएगा। लेकिन ये पूरी तरह से ट्रैफिक विभाग की तरफ से देर रात शाम को ये एडवाइजरी निकाल गई थी कि आज के दिन भी जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसको पूरी तरह से यातायात के लिए बंद रखा जाएगा। लेकिन ये जरूर अभी जो नेशनल हाईवे की अथॉरिटी वहां पे काम कर रही है, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि शाम तक किसी न किसी हालत में वहां राष्ट्रीय राजमार्ग को एक तरफ से खोला दिया जाएगा। लेकिन बड़े बड़े वहां पत्थर गिरने की बाद रात को भी समय हमने देखा कि वहां पे जो है वो ब्लास्ट उन पत्थरों को किया गया और दोपहर तक भी यही कहा जा रहा है कि वहां पे जो बड़े बड़े पत्थर गिरे उनको ब्लास्ट किया जाएगा। और अभी भी मैं अगर लोकल रूट की मैं बात करूं, डोडा, भद्रवाह और चनैनी वाली जो लोकल रूट है उनको भी पूरी तरह से यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। जी गोल साहब। किशोर ये बताइएगा, कल हमने देखा कि बहुत सारे लोग उधमपुर के पास खड़े हुए थे, तार लगाई गई थी सड़क पर, क्योंकि सीधी सी बात थी किसी को चलने की इजाजत नहीं दी गई। क्या वो वापस चले गए या अभी सड़क पर ही है वो आम लोग जिन्होंने डोडा जाना है, किश्तवाड़ जाना है, भद्रवाह जाना है या आगे पीछे कहीं और रास्ते में जाना था? और कल की वो बारात वाली खबर भी आप बता रहे थे कि बारात जानी थी, क्या कुछ उनके लिए अरेंजमेंट्स किए गए या वो रुके हैं अभी? बिल्कुल, देखिए जो डोडा की तरफ बारात जानी थी वो कहीं ना कहीं पुलिस ने एक अच्छी पहल वहां पे की। पुलिस के द्वारा अपनी खुद से जो है वो गाड़ी उन बारातियों के लिए भेजी गई और आर पार उस गाड़ी को किया गया। लेकिन बड़ी बात मैं आपको ये बताता चलूं कि जिस तरह से ट्रैफिक विभाग की तरफ से एक बड़ा जो जिखानी चौक पे कल देखा था, आपको कहा था कि वहां पे तारबंदी की गई थी, लेकिन अभी फिलहाल में जिखानी चौक की बात करें, छोटी जो गाड़ियां हैं वो सुरक्षित जगहों पे भेज दी गई हैं। जिस तरह से आपने देखा था कि लंबी लंबी कतारों में बाहरी राज्यों से जो वहां पे लोग जो खड़े थे इंतजार कर रहे थे, लेकिन फिलहाल अभी आपको जिखानी चौक पे जो बड़ी गाड़ियां हैं वो ही देखने को मिलेंगी, लेकिन छोटी जो गाड़ियां हैं फिलहाल वो अभी जिखानी चौक के आसपास देखने को नहीं मिलेंगी। लेकिन अभी ये ट्रैफिक विभाग की तरफ से उनको कल ये निर्देश हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ आरिफ वहीद भी है बानिहाल से। आरिफ, उधमपुर की सूरत हाल ये है कि उम्मीद लगाई जा रही है कि शाम तक वो जो सारा मलबा सड़क पर गिरा हुआ था वो हटाया जाएगा, बड़े बोल्डर्स पर ब्लास्ट करके रास्ते को निकालने की कोशिश की जाएगी। जब हम रामबन से लेकर बानिहाल तक की बात करते हैं, क्या कुछ सूरत हाल है? क्योंकि ये स्ट्रेच हमेशा सुर्खियों में है और एक बार फिर आज खबर यही है कि कोशिशें लगातार तो की जा रही है लेकिन अभी तक भी मामला रेस्टोर नहीं हो पाया है। क्या कुछ खबर ताजा तरीन इत्तला आपके पास? जी बिल्कुल सर, मैं आपको बताता चलूं कि जिस तरह से कल का पूरा सूरत हाल जो है किस तरह की रहेगी, और आज मैं आपको बताता चलूं कि जिस तरह से वर्किंग एजेंसी के साथ या जो ट्रैफिक हुकाम के साथ जो हमारी बात हुई, उनका मानना है कि यानी नासरी के मकाम पे या इसके साथ में जो सेरी के मकाम पे या जो बैठी चश्मे के मकाम पे जो है काम को जो है जी, और इसके साथ में अगर हम बात करना चाहेंगे कि डिप्टी कमिश्नर रामबन ने भी जो है अपने उस मतलब इंटरव्यू के दौरान भी कहा कि हमने नेशनल हाईवे अथॉरिटी के साथ जो है बिल्कुल टाई अप किया है और उनको इंश्योर कराया है कि आज जहां जहां रामबन बनियाल सेक्टर में जो जहां पे स्लाइड वाले एरियाज है कि उसको क्लियर किया जाए। लेकिन जमीनी सूरत हाल में जो है जब काम को स्पीड अप करने की बात की जाती है उसमें वक्त जरूर लग सकता है, क्योंकि जब रामबन बनियाल सेक्टर की ये भी एक कहानी है कि जब बारिशें मूसलाधार होती है उसके बाद जब बर्फबारी का ये जो जब मौसम बेहतर रहता है तो उसमें पत्थर खिसकने का सिलसिला जो वो खतरा ज्यादा रहता है, जैसे पैंतियाल या जो बाकी स्ट्रेच में। और उम्मीद ये की जा रही है कि शाम तक इन जहां जहां पे ये मलबा है उसको क्लियर करने की कोशिश जो है वो
की जा रही है, लेकिन अब ग्राउंड पे जो है 1 घंटे के बाद जो है वो पता चलेगा कि सूरत हाल जो है वो किस चीज की है। लेकिन आरिफ, क्या पस्सियां गिराने का सिलसिला रुक गया है? क्योंकि कल भी हम देख रहे थे कि पस्सियां गिरा रही थी और मुश्किल काफी हो रही थी वर्किंग एजेंसीज के लिए। तो ये जो पंथियाल और आसपास का इलाका है जहां पर ये पस्सियां गिरा रही थी, क्या वो सिलसिला रुक गया है? जी सर, मैं आपको बताता चलूं कि पस्सियां जो है वो बिल्कुल जो गिरने का सिलसिला है वो बिल्कुल थम चुका है। और इस समय की बात करें, मौसम जो है काफी ज्यादा खुशगवार है। और लेकिन रामबन बनिहाल के सेक्टर में जो मलबे का मार्जिन है, जहाँ पर कई जगहों पे गाड़ियां फंसी हुई थी, वो भी एक चैलेंज है। उसमें भी समय लग सकता है, जहाँ पर 5-6 गाड़ियां जो है बिल्कुल हेवी मलबे का जब मार्जिन है, जिसमें बहुत शुक्रिया जी आरिफ भाई दोबारा से ज्वाइन करने के लिए। हमारे साथ फिदा हुसैन भी ज्वाइन कर चुके हैं। बिल्कुल, साउथ कश्मीर भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट। और कल सुबह से हम आपको बता रहे थे कि सबसे पहले तालीमी इदारे हालात के पेश नजर इसी हिस्से से बंद करने का ऐलान किया गया था। लेकिन आज सूरत हाल क्या है, फिदा बताइएगा, टनल के उस पार क्या सूरत हाल है? और दूसरा, तालीमी निजाम आज भी मुतासिर होगा, स्कूल बंद रहेंगे, कॉलेज बंद रहेंगे, और ग्राउंड लेवल पर क्या कुछ चल रहा है? कल जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन ऑन टूज बहुत सारे इलाकों में दिखी, क्या किसी हद तक बहाली का काम मुकम्मल हो पाया है? और जो लोग मुंतकिल किए गए थे मुख्तलिफ इलाकों से, उनकी वापसी घरों के अंदर हो पाई है? देखिए आसिफ, बिल्कुल मौसम जो है वो मौसम खुशगवार है, क्योंकि कल दोपहर के बाद ही मौसम ने तब्दीली ली है। तो उसके बाद जिस तरह से हमने आपको कल भी बताया कि लोगों ने रात की सांस ली है, वो इसलिए क्योंकि लोगों को ऐसा भी अंदेशा लग रहा था कि शायद अब एक बार फिर जो है सैलाबी सूरत हाल बनेगी। लेकिन अगर जिला अनंतनाग की बात करेंगे, जिला अनंतनाग में अगर बारिशें काफी ज्यादा हुई, लेकिन उस तरह का नुकसान या उस तरह का सैलाबी सूरत हाल नहीं बनी किसी जगह पे, जिस तरह से बहुत सारी जगहों से हमें खबरें मौसूल हुई थी। जहाँ पे आपने तालीमी इदारों की बात की है, कल काफी ज्यादा बारिशें थी, उसको लेकर यहाँ पर यह फैसला लिया गया। लेकिन कल दोपहर के बाद मौसम में बेहतरी के आने के साथ ही अभी तक जो है सिर्फ अहकामात कल दिन तक ही था, लेकिन अभी तक कोई फैसला जो है सामने नहीं आया है। लेकिन ऐसा भी अंदेशा लगाया जा रहा है कि शायद आज स्कूल कॉलेज जो है वो अपना कामकाज जो है शुरू करेंगे। अच्छा फिदा हुसैन, ये बताइएगा, तारसर इलाके में जो सयाह और टूरिस्ट गाइड मिसिंग होने की खबर थी और बाद में रात देर गए तहसीलदार जो कंसर्न है उन्होंने एक बयान जारी करते हुए कहा कि शायद 2 लोग डूब गए या बाकी को रेस्क्यू करवाया गया है। क्या वो रेस्क्यू ऑपरेशन कंक्लूड हुआ? और जो डूबे हुए लोग थे, क्या उनकी बाजियाबी के हवाले से कोई कोशिश? देखिए बिल्कुल इशफाक, क्योंकि कल जिस तरह से आपने अपने प्रोग्राम 5 के 5 में इस खबर को सबसे पहले अगरचे हमने भी चलाया था, लेकिन हमने उस वक्त यही कहा था कि इसकी तस्दीक और तरदीद हालांकि अभी तक इंतजामिया की तरफ से नहीं हो पाई है। उसके बाद आपने भी यही सवाल किया था कि अगर वहां से कोई रास्ता नहीं है तो फिर एक खबर कैसे फैल गई। लेकिन देर होते होते खुद जो वहां के तहसीलदार है वो खुद कैमरा के सामने आए, उन्होंने हमारे साथ बात करके ये बताया कि पहले ये बड़ी बात है कि जो 11 लोग वहां पर घूमने गए थे, जो 11 लोग ट्रैकिंग के लिए गए थे, उनकी बाजाबादकारी जो है वो हमने की है, उनको हमने आड़ों तक पहुंचाया है। एक टीम कुछ टीमें हमने बनाई थी जो फुली ट्रेंड थे, उसमें पुलिस है, उसमें रेवेन्यू के लोग थे, उसमें और जो लोकल लोग हैं जो वहां पर तारसर जाते थे उनको वहां पे भेजा गया, जिन्होंने उनको वहां से सही सलामत आड़ों तक पहुंचाया। लेकिन 2 लोग जो है वो अभी तक मिसिंग है, उसमें उत्तराखंड के एक है और गांधरबल जिला से एक है। लेकिन अभी तक मैं आपको बता दूं, क्योंकि अभी सुबह का वक्त है, फिर से वहां पर ऑपरेशन जो है वो चलाया गया है। अब इसमें और कितना मजीद वक्त लगेगा उन दोनों को ढूंढने में, क्योंकि जो वहां का मौसम है, वहां का मौसम काफी ज्यादा खराब रहता है, बारिशें होती है और धूप ज्यादा देर तक रहती है। अब ये देखना होगा कि क्या कहीं वो उस ऑपरेशन में खलल तो नहीं पड़ेगा, लेकिन वहां पर टीमें रवाना की गई है। बहुत शुक्रिया जी फिदा हुसैन। जमशीद मलिक भी ज्वाइन कर चुके हैं। जमशीद, अपडेट कीजिएगा मुगल रोड के हवाले से, क्या मुगल रोड के खुलने के कोई आसार है? जिस तरीके से आरिफ बता रहे थे और किशोर थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि वर्किंग एजेंसियां काम कर रही है और उम्मीद है कि शाम को छोटी गाड़ियों को शायद चलने की इजाजत मिल जाए, जो दरमानदा है फिलहाल। और क्या कुछ, अगर हम मुगल शहरा की बात करें, क्या कुछ अपडेट आपके पास है?
गौर बिल्कुल, अगर हम मुगल शाहरा की बात करें, क्योंकि कल दोपहर के बाद ही मौसम खुशगवार हुआ था और पस्सियां हटाने का काम लगातार देखने को मिल रहा था, और आज सुबह मुगलों को गाड़ियों की आवाजाही के लिए बहाल कर दिया गया। थोड़ी देर पहले हमारी ट्रैफिक इंतजामिया से बात हुई, उनकी तरफ से कहा गया कि कल ही जब मौसम खुशगवार हुआ तो पस्सियां हटाने का काम शुरू कर दिया गया था, और कल देर शाम तक ही पस्सियां सारी हटा दी गई थी, और आज मुगल शाहरा को गाड़ियों की आवाजाही के लिए बहाल कर दिया गया है, क्योंकि मौसम काफी खुशगवार दोबारा देखने को मिल रहा है और सुबह से ही धूप भी देखने को मिल रही है। और कल दोपहर जिस तरह मौसम ने एकदम तब्दील हुआ था, तो उसके बाद ही बर्फ हटाने का पस्सियां हटाने का काम शुरू किया गया था। इसके लिए तो ये जो पंथियाल और आसपास का इलाका है जहां पर ये पस्सियां गिरा रही थी, क्या वो सिलसिला रुक गया है? जी सर, मैं आपको बताता चलूं कि पस्सियां जो है वो बिल्कुल जो गिरने का सिलसिला है वो बिल्कुल थम चुका है, और इस समय की बात करें मौसम जो है काफी ज्यादा खुशगवार है। और लेकिन रामबन बनिहाल के डिस्ट्रिक्ट में जो मलबे का मार्जिन है, जहाँ पर कई जगहों पे गाड़ियां फंसी हुई थी, वो भी एक चैलेंज है, उसमें भी समय लग सकता है, जहाँ पर 5-6 गाड़ियां जो है बिल्कुल हेवी मलबे का जब मार्जिन है जिसमें बहुत शुक्रिया जी आरिफ भाई हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। हमारे साथ फिदा हुसैन भी ज्वाइन कर चुके हैं। बिल्कुल, साउथ कश्मीर भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट, और कल सुबह से हम आपको बता रहे थे कि सबसे पहले तालीमी इदारे हालात के पेश नजर इसी हिस्से से बंद करने का ऐलान किया गया था, लेकिन आज सूरत हाल क्या है? फिदा बताइएगा, टनल के उस पार क्या सूरत हाल है? और दूसरा, तालीमी निजाम आज भी मुतासिर होगा, स्कूल बंद रहेंगे, कॉलेज बंद रहेंगे, और ग्राउंड लेवल पर क्या कुछ चल रहा है? कल जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन ऑन टूज बहुत सारे इलाकों में दिखी, क्या किसी हद तक बहाली का काम मुकम्मल हो पाया है, और जो लोग मुंतकिल किए गए थे मुख्तलिफ इलाकों से, उनकी वापसी घरों के अंदर हो पाई है? देखिए आसिफ, बिल्कुल मौसम जो है वो मौसम खुशगवार है, क्योंकि कल दोपहर के बाद ही मौसम ने तब्दीली ली है। तो उसके बाद जिस तरह से हमने आपको कल भी बताया कि लोगों ने रात की सांस ली है, वो इसलिए क्योंकि लोगों को ऐसा भी अंदेशा लग रहा था कि शायद अब एक बार फिर जो है सैलाबी सूरत हाल बनेगी। लेकिन अगर जिला अनंतनाग की बात करेंगे, जिला अनंतनाग में अगर बारिशें काफी ज्यादा हुई, लेकिन उस तरह का नुकसान या उस तरह का सैलाबी सूरत हाल नहीं बनी किसी जगह पे, जिस तरह से बहुत सारी जगहों से हमें खबरें मौसूल हुई थी। जहाँ पे आपने तालीमी इदारों की बात की है, कल काफी ज्यादा बारिशें थी, उसको लेकर यहाँ पर यह फैसला लिया गया। लेकिन कल दोपहर के बाद मौसम में बेहतरी के आने के साथ ही अभी तक जो है सिर्फ अहकामात कल दिन तक ही था, लेकिन अभी तक कोई फैसला जो है सामने नहीं आया है। लेकिन ऐसा भी अंदेशा लगाया जा रहा है कि शायद आज स्कूल कॉलेज जो है वो अपना कामकाज जो है शुरू करेंगे। अच्छा फिदा हुसैन, ये बताइएगा, तारसर इलाके में जो सयाह और टूरिस्ट गाइड मिसिंग होने की खबर थी, और बाद में रात देर गए तहसीलदार जो कंसर्न है उन्होंने एक बयान जारी करते हुए कहा कि शायद 2 लोग डूब गए हैं, बाकी को रेस्क्यू करवाया गया है। क्या वो रेस्क्यू ऑपरेशन कंक्लूड हुआ, और जो डूबे हुए लोग थे क्या उनकी बाजियाबी के हवाले से कोई कोशिश? देखिए बिल्कुल इशफाक, क्योंकि कल जिस तरह से आपने अपने प्रोग्राम 5 के 5 में इस खबर को सबसे पहले अगरचे हमने भी चलाया था, लेकिन हमने उस वक्त यही कहा था कि इसकी तस्दीक और तरदीद हालांकि अभी तक इंतजामिया की तरफ से नहीं हो पाई है। उसके बाद आपने भी यही सवाल किया था कि अगर वहां से कोई रास्ता नहीं है तो फिर एक खबर कैसे फैल गई। लेकिन देर होते होते खुद जो वहां के तहसीलदार है वो खुद कैमरा के सामने आए, उन्होंने हमारे साथ बात करके ये बताया कि पहले ये बड़ी बात है कि जो 11 लोग वहां पर घूमने गए थे, जो 11 लोग ट्रैकिंग के लिए गए थे, उनकी बाज़ाबातकारी जो है वो हमने की है, उनको हमने आड़ों तक पहुंचाया है। एक टीम कुछ टीमें हमने बनाई थी जो फुली ट्रेंड थे, उसमें पुलिस है, उसमें रेवेन्यू के लोग थे, उसमें और जो लोकल लोग हैं जो वहां पर तारसर जाते थे उनको वहां पे भेजा गया, जिन्होंने उनको वहां से सही सलामत आड़ों तक पहुंचाया। लेकिन 2 लोग जो है वो अभी तक मिसिंग है, उसमें उत्तराखंड के एक है और गांधरबल जिला से एक है। लेकिन अभी तक मैं आपको बता दूं, क्योंकि अभी सुबह का वक्त है, फिर से वहां पर ऑपरेशन जो है वो चलाया गया है। अब इसमें और कितना मजीद वक्त लगेगा उन दोनों को ढूंढने में, क्योंकि जो वहां का मौसम है, वहां का मौसम काफी ज्यादा खराब रहता है, बारिशें होती है और धूप ज्यादा देर तक रहती है। अब ये देखना होगा कि क्या कहीं वो उस ऑपरेशन में खलल तो नहीं पड़ेगा, लेकिन वहां पर टीमें रवाना की गई है। बहुत शुक्रिया जी फिदा हुसैन।